अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िकी पहले से बहुत बेहतर है। लास्ट वीडियो के बाद आप लोगों के बहुत मैसेजेस आए, व्हाट्सएप पे भी आए, इतनी दुआएं यूट्यूब पे आप लोग दे रहे थे कि ज़िकी ठीक हो जाए, तो इंशाल्लाह ज़िकी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और वैसे तो मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि ज़िकी को क्या जो है प्रॉब्लम है, क्या डिज़ीज़ है, लेकिन थोड़ा सा आज इस व्लॉग में भी हम डिस्कस करेंगे। तो जी हाँ, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही गैस किया है कि ज़िकी को FIP हो गया है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हम लोग जो अपनी कैट्स को वैक्सीनेशंस लगवाते हैं तो उसमें FIP की नहीं होती। FIP की वैक्सीनेशन जो है वो है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, दुनिया में कहीं भी FIP की वैक्सीनेशंस नहीं लगती हैं। तो FIP हो जाता होता है और कहीं से भी लग सकता है, क्लिनिक से लग सकता है, या फिर आप कोई आपकी घर में आउटडोर कैट आ रही है, जैसे कि कैपी आती है, कहीं से भी आ सकता है घर में। तो ज़िगी का ट्रीटमेंट हो रहा है, आज उसका 7th डे है। पहले हमने इसके लिए जो ट्रीटमेंट होता है, इसमें पहले लगता है GS इंजेक्शन लगता होता है एक, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। 4 डेज़ ज़िगी को वो वाले GS लगा है, 28,000 का वो इंजेक्शन होता है। उसके बाद जी हम लोग लगा रहे हैं रिवोना। ये बेसिकली एक कोविड की मेडिसिन होती है और ये इस FIP के ट्रीटमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। और मैंने ज़िगी के लिए एक मलेशिया से दवाई ऑर्डर की हुई है FIP के लिए, वो मेडिसिन है, जैसी ही आएगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले तो जी, अब अगर आपकी कैट के साथ ऐसा कोई इशू होता है तो आप तो काइंडली घर में बिल्कुल ना लगाइएगा। हमारा एक्सपीरियंस है, हम लोग घर में इंजेक्शंस लगा लेते हैं, इसमें से कुछ इंट्रामस्कुलर लगते हैं, कुछ सबकट होते हैं। सो हम लोग ज़िगी को अभी घर में खुद उसका ट्रीटमेंट करेंगे और इसका बहुत लंबा ट्रीटमेंट होता है, 84 डेज़ का होता है। तो अगर आपकी ऐड के साथ हो तो आपने क्लिनिक से ही करवाना है, लेकिन हमने जो डॉक्टर ज़िया की क्लिनिक पे हम लोग गए थे, जो हमारा एक ट्रीटमेंट था, डॉक्टर के साथ इन टच हैं और जैसे जैसे ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे जैसे उन्होंने गाइड किया था, वैसे वैसे हम लोग कर रहे हैं और ख़ुद इंजेक्शन हम लगा लेते हैं। तो इसलिए लगा रहे हैं, आपने रिस्क नहीं लेना है। लग गए ज़िकी को इंजेक्शन। सब ज़िकी साहब भाग रहे हैं। ज़िकी साहब भाग, ज़िकी इधर आओ मेरे बेटे। ज़िकी परेशान हो गया है। ज़िकी कुछ भी नहीं होता, बहादुर बच्चा बन। मामू अभी जी बनूनी को हम नहलाने लगे हैं और बनूनी के लिए मैं नया शैम्पू खोल रही हूँ, क्योंकि शैम्पू जो है वो ख़त्म हो गया है। इन्होंने तो नहा लिया था और बनूनी के लिए मैंने निकाला, तो मैंने कहा आज तो बनूनी के लिए बनूनी के कलर का ही शैम्पू हम लोग यूज़ करेंगे। तो जल्दी से इसको नहला देते हैं अभी। अरे मेरा टेढ़ा, आज तो मेरा टेढ़ा भी बोल रहा है। ठेठा भी आज रो रहा है कि मुझे क्यों न ला रहे हो। ब्राउनी ने नहा लिया, डैनी ने नहा लिया, पेडो नहा रही है। सर्दियाँ आने से पहले पहले नहा लो मेरे बच्चों। अब चुप कर रही है, मैं आई हूँ तो, है ना। तुम ही आवाजें दे रही थी। बहुत ही प्यारा लड़का है ये हमारा टेडो। टेडो के भी बच्चे नहीं होते हैं। मेरी शहजादी, इतनी प्यारी शहजादी। हाँ इतना ना रो। डालना मुंह पे, बिल्कुल ना डालना मुंह पे तो मैं वैसे भी नहीं वैसे डालता। भी ना जरा लग रहा है इसको रेशा सा हो रहा है ना। हाँ अभी इसने किया ना वैसे। हाँ। जुम्मा है आज, मुबारक दिन है। और ये रहा जी ज़िगी, और माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। इसकी कंडीशन जो है आपको रिदा बताएगी अभी। और अभी बाहर जाने के लिए मुझे कह रहा है मुझे बाहर जाने दो। इसे हमने आइसोलेट किया हुआ है, अलहदा कमरे में रखा हुआ है। और अभी चलते हैं जी किचन में और देखते हैं किचन में क्या हो रहा है। ये जी ज़िगी साहब भी आ गए हैं किचन में, और किचन में जो मज़े मज़े के काम हो रहे हैं ना, ज़िगी साहब का जो है वो मुंह ललचा रहा है। और अभी आपको दिखाता हूँ किचन में क्या हो रहा है। किचन में जी कीमे वाले पराठे बन रहे हैं और ज़िगी साहब ने खाना शाना तो खा लिया और माशाल्लाह से अब काफ़ी बेहतर है। इसकी अपडेट जो है आपको साथ साथ देती रहेगी।
ये जी पराठा बिल्कुल रेडी होने वाला है और मैं अपनी चाय डालता हूँ। चाय भी बिल्कुल ना रेडी हो चुकी है। वाह क्या ज़बरदस्त पराठा है। मामू आपने खाना है, आपने खाना है? देखो समझ गया, खाना है मैंने। देते हैं। वाह जी वाह, पराठा भी आ चुका है और चाय भी है साथ, और सुबह सुबह का टाइम है। कीमे वाले पराठे का इमेजिन करें कितना मज़ा आएगा इस चाय, एक कीमे वाला पराठा और एक सिप, और ये दोनों देखें मेरी मिन्नतें कर रहे हैं कि मुझे खाना दे दो। जिगी के मुंह में शदीद किस्म का पानी आ रहा है और पैंथर के मुंह में भी। देखो पैंथर ऐसे हमला करता है मेरे खाने पे। चलें जी मैं खाना खाता हूँ, वरना पैंथर जो मेरा पूरा पराठा लेके भाग जाएगा। तो FIP वायरस एक कैट से दूसरी कैट में कैसे ट्रांसफ़र होता है, आपको पता है हमारे घर में इतनी सारी कैट्स हैं। तो ये जैसे ही हमें पता चला कि ज़िगी को ये वायरस है तो हमने ज़िगी को बाकी कैट से अलग कर दिया। जो चीज़ें अलग करने की ज़रूरत होती है वो होती है कि आपने अपनी इन्फेक्टेड कैट का लिटर बिल्कुल सेपरेट कर देना है, और उसके खाने पीने के बर्तन, उसका पानी, उसका फूड, सब कुछ आपने सेपरेट कर देना है। कैट को हाई प्रोटीन डाइट देनी है। ज़िगी में माशाल्लाह 7 डेज़ में इतनी इम्प्रूवमेंट आई है उसका, अगर आपको मैंने दिखाऊँ ना उसका पेट, तो स्किन इतनी लूज़ हो गई है क्योंकि हाफ़ जो है ना 50% जो फ्लूइड है उसके पेट में से वो निकल गया है। अच्छा, कुछ कैट्स की हालत इतनी ख़राब होती है कि उनको मुसलसल ड्रिप्स पे रखना पड़ता है बेड्स को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़िगी का ऐसा कोई इशू नहीं था। हाँ, जिस दिन ज़िगी का स्कैन हुआ था, अल्ट्रासाउंड हुआ था, तो उसमें ज़िगी के लिवर का साइज़ बड़ा ज़रूर आया था, लेकिन जो साथ में इसको लिवर के इंजेक्शंस भी लग रहे हैं तो उसकी वजह से इसका लिवर मज़ीद इन्फेक्टेड नहीं हुआ। इसको भूख भी प्रॉपर लग रही है, खाना डाइजेस्ट भी हो रहा है, ख़ुद खाना खाता है ये। इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई ड्रिप्स वगैरह की तरफ लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। स्टार्टिंग के डेज़ में इसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर डेली बेसिस पे हो रहा था, लेकिन अब इसका फ़ीवर जो है, जिस दिन से मैं लाहौर से होकर आई हूँ ना और इसको GS इंजेक्शन लगवाया है, उस दिन से ना 4 डेज़ के जो इंजेक्शन ने इतना अच्छा रिज़ल्ट दिया ना कि इसको अब दोबारा फ़ीवर होना भी रुक गया। तो अल्लाह करे अब ना हो, लेकिन आपको अगर लगे कि आपकी कैट ठीक हो गई है, फिर भी इसका ट्रीटमेंट 84 डेज़ चलना होता है ताकि ये बीमारी जो है वो जड़ से ख़त्म हो सके। बट एक बात ये भी है कि अगर ज़िगी को एक दफ़ा हो गया वायरस तो ये पूरी उसकी लाइफ में कभी भी दोबारा फ्लेयर्ड अप हो सकता है, दोबारा हो सकता है। सो अपनी कैट के सिम्टम्स को देखें और जितना जल्दी हो सके कैट को पकड़ लें। हमने ज़िगी को बहुत जल्दी पकड़ लिया था इस वायरस के लिए, जिस वजह से ये ज़िगी माशाल्लाह बहुत जल्दी इम्प्रूव कर रहा है। 1 मंथ के बाद हम इसको दोबारा लाहौर लेके जाएंगे और फिर इसके टेस्ट करवाएंगे और देखेंगे कि अब इसकी क्या कंडीशन है। तो अभी मैं बस अपने कपड़े आयरन कर रही हूँ ताकि फ़्रेश होके जुमे की तैयारी करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और क्लीनिंग वगैरह मैंने सारे सब कुछ कर ली हुई है इस टाइम तक। बहुत दिन से आपने इन बच्चों को नहीं देखा माशाल्लाह। बानो छोटी और थौर और टिड्डा ये भी सब बहुत बड़े बड़े से हो गए हैं, और पैंथर भी बड़ा हो गया माशाल्लाह। बस इतने कुछ दिनों से मैं इन्हीं सब चीज़ों में इतनी मतलब मैं ऑक्यूपाइड हुई थी ना, कुछ अपनी हेल्थ की वजह से, कुछ बच्चों की वजह से, कि ध्यान ही नहीं दे पा रही थी किसी भी चीज़ की तरफ। बट अब इंशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ज़िगी ठीक हो रहा है, तो इंशाल्लाह अब हम लोग अपनी रूटीन पे वापस आ रहे हैं, और मेरी भी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है अब तो। और रात को भी हम लोग ज़िगी को अलग ही सुलाते हैं। जब भी आपकी कैट इन्फेक्टेड होती है तो आपको उसको अलग रखना ज़रूरी होता है। अब डे टाइम में ये होता है कुछ बच्चे अपने रूम में हैं, कुछ बच्चे लाउंज में हैं, लेकिन ज़िगी जो है वो हमारे बेडरूम में होता है पूरा दिन। फिर रात को उसका जो लेटर वगैरह भी छुपा दिया जाता है जब बच्चों ने उस रूम में जाना होता है, बेडिंग्स चेंज हो जाती हैं। और घर में गेस्ट आए थे तो ये कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे। तो बस आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।